हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे उत्प्रेरक पृष्ठ की बात कर रहे थे, उत्प्रेरण की। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों से, वो है जियोलाइट की, है ना। तो जियोलाइट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो जियोलाइट, जियोलाइट, ठीक है। देखो जियोलाइट होता क्या है। जियोलाइट मधुमक्खी के छत्ते के आकार का, हनीकॉम्ब, है ना, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का एक त्रिविमीय उत्प्रेरक पृष्ठ होता है, सरफेस होती है, ठीक है, जिसमें सिलिकॉन के परमाणु को प्रतिस्थापित किए हुए होता है एल्यूमिनियम, जिसमें एल्यूमिनियम सिलिकॉन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। ये एक त्रिविमीय पृष्ठ होता है जो उत्प्रेरक का यहाँ पे कार्य करता है। इसका सामान्य सूत्र अगर हम बात करें तो ये Na2 Al2 Si2O8 होता है, ये कॉमन फॉर्मूला है। और अगर हम इसका फॉर्मूले को के बारे में लिखें तो इसका फॉर्मूला है Mn, मतलब कि मेटल, और ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ठीक है, MnAl2X, और ये सिलिका का ऑक्साइड Y, ठीक है, सिलिका ऑक्साइड, और इसको बंद करके .NH2O लगा देते हैं। तो कॉमन फॉर्मूला इसका ये है, ठीक है। तो ये हनीकॉम्ब लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर छिद्र या गुहिकाएं होती हैं अलग अलग आकार की, और इन आकार, छिद्रों के आकार के आधार पर हम इसका चयन करते हैं, इसलिए हम इसे वर्णात्मक या चयनात्मक उत्प्रेरक भी बोलते हैं, ठीक है। तो छिद्रों के आकार के आधार पर इसका चयन किया जाता है, और उसी के आधार पर हम इसको वर्णात्मक या चयनात्मक उत्प्रेरक पृष्ठ का नाम देते हैं, ठीक है। इसमें छिद्र तथा गुहिकाएं होती है, और इनका जो आकार है जो दिया हुआ है, वो हमारे पास जो आकार गिवन है वो है 260 से 740, ठीक है। ये है साइज इनका पिकोमीटर, ये इन छिद्रों का आकार होता है। जब इन छिद्रों के अंदर पानी भर जाता है या पानी भर देते हैं तो हम इसे जल योजित जियोलाइट के नाम से जानते हैं, हम इसे जल योजित जियोलाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग जो है वो आयन विनिमय में किया जाता है, कठोर जल को मृदु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। जियोलाइट को गर्म करके इसके अंदर जो पानी या गैस भरा हुआ है, जलवाष्प, उसको निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये वैक्यूम या गर्म करते हैं तो उसकी क्रियाशीलता क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है, ठीक है। और छिद्रों की संख्या भी क्या होती है, बढ़ जाती है, और ये सक्रिय होकर अणुओं से आराम से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। जियोलाइट उत्प्रेरक का प्रयोग पेट्रो रसायन में हाइड्रोकार्बन के भंजन तथा समावेशीकरण में किया जाता है। एल्कोहल को पेट्रोल, इंपोर्टेंट लाइन है ये, एल्कोहल को पेट्रोल में परिवर्तित करने के लिए ZSM5 नामक जियोलाइट का उपयोग किया जाता है, जियोलाइट उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, बहुत सारे अनेक पेट्रो रसायन में उपयोग आते हैं जियोलाइट पर, ठीक है बेटा। तो जियोलाइट है, मैं फिर से आपको समझा देता हूं। ये एक मधुमक्खी के छत्ते के आकार का पृष्ठ होता है, जिसमें गुहिकाएं या छिद्र होती हैं। छिद्र के आकार के आधार पर इनका चयन किया जाता है, इसलिए हम इसको वर्णात्मक या चयनात्मक जियोलाइट के नाम से जानते हैं। इसमें सिलिकॉन परमाणु को रिप्लेस किया होता है एल्यूमिनियम, ये त्रिविमीय होता है, ठीक है। और अगर जल भरा है तो हम इसे जल योजित जियोलाइट बोलते हैं। और ZSM5 नामक जियोलाइट का उपयोग पेट्रोल को गैसोलीन में चेंज करने के लिए किया जाता है, या पेट्रोलियम उद्योग में किया जाता है, ठीक है बेटा। ये पूरा का पूरा है जियोलाइट उत्प्रेरण, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोलाइड की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कोलाइड। तो पहले हम यहाँ पे बता देते हैं कि कोलाइड कोला नामक शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है गोंद जैसा पदार्थ, ठीक है, गोंद या गोंद जैसा पदार्थ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कोलाइड। कोलाइड होते हैं विषमांगी प्रकृति के, ठीक है। वैज्ञानिक है ग्राम थॉमस। तो ग्राम थॉमस ने क्या किया बेटा कि कुछ पदार्थों का जलीय विलयन लिया। कुछ पदार्थ कौन कौन से थे वो कुछ पदार्थ थे स्टार्च, गोंद, जेलेटिन, इस तरह के, ठीक है। तो उन पदार्थों का जलीय विलयन लेकर उसे जंतु झिल्ली में लेकर उसको छाना, और छान कर क्या देखा, देखिए। तो ग्राम थॉमस ने जंतु झिल्ली ली और इसके अंदर कुछ पदार्थों का विलयन लिया,
अब उसने देखा कि कुछ पदार्थ के जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो तो इस झिल्ली से छन गए और कुछ पार्टिकल्स नहीं छने। जो झिल्ली से छन गए उनको नाम दिया क्रिस्टलाभ, क्योंकि वो छोटे आकार के कण थे। और जो झिल्ली से नहीं छने, ठीक है, उनको नाम दिया कोलाइड। और कोलाइड जो है ये होते हैं विषमांगी प्रकृति के। कौन से होते हैं बेटा? विषमांगी प्रकृति के। तो कोलाइड शब्द की खोज या कोलाइड का जो जनक माना जाता है वो है ग्राम थॉमस, है ना, या बहुत से अगर थॉमस ग्राम भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ग्राम थॉमस इसके जनक है। ठीक है बेटा, चलो जी, अब इसमें दो प्रकार के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है जो हम बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको समझा देता हूं विलयन के बारे में। हम विलयन को यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड करते हैं, है ना, और फिर कोलाइड के बारे में आपको समझाऊंगा। विलयन को हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं बेटा। पहला है वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड है कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। और तीसरा है सस्पेंशन या हम इसे नाम देते हैं निलंबन, सस्पेंशन या निलंबन, ठीक है। ये 3 प्रकार के विलयन हैं। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें, नेचर की बात करें, तो देखिए वास्तविक विलयन जो है ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। इनके कणों का जो आकार है, आकार इज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, ठीक है। निलंबन विलयन की बात करें तो आकार इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। आप जानते हो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। और इनके दोनों के बीच का जो है आकार 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य का होता है, वो होते हैं कोलाइड विलयन के पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब ये विषमांगी होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें समांगी, विषमांगी बहुत बोल रहा हूं मैं, उसके बारे में समझाता हूं। ये होते हैं समांगी, समांगी जिसमें कणों का आकार एक ही समान का होगा। ये होते हैं विषमांगी, विषमांगी जिसमें कणों का आकार वेरी करता है, तो छोटे भी होंगे और बड़े भी होंगे। और ये भी होता है विषमांगी प्रकृति का, ठीक है। तो एक समांगी, एक विषमांगी, एक विषमांगी, ठीक है। चलो भाई, अगर हम यहाँ दूसरी बात करें आप लोगों से, है ना, अगर हम यहाँ पे आप लोगों से दूसरी बात करें तो वास्तविक विलयन के कण दिखाई नहीं देते हैं, इन्हें महसूस किया जा सकता है, जैसे हवा, ठीक है। हवा के पार्टिकल्स हमें दिखते नहीं, बस हमें फील होता है कि यहाँ हवा आ रही है, ठीक है। तो यहां पर इनको नहीं देखा जा सकता, है ना, नहीं देखा जा सकता। अब भली वो नग्न आंखों से और माइक्रोस्कोप से, दोनों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसको उच्च विभेदन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप, है ना, इसको माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है, ओके। और इन्हें नग्न आंखों से, बड़े आकार के कण है बेटा, तो नग्न आंखों से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है। तो हम इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें फिल्ट्रेशन, निश्चंदन। तो ये फिल्टर पत्र व जंतु झिल्ली, फिल्टर पत्र व जंतु झिल्ली दोनों से विसरित हो जाते हैं, निकल जाते हैं, छन जाते हैं। ये जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, विसरित नहीं होते हैं, किंतु फिल्टर पत्र FP से विसरित हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों से ही विसरित नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉमन है, हमें ये पता होना चाहिए कि समांगी, विषमांगी वगैरह क्या होता है, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोलाइड्स की, है ना, कोलाइड होता क्या है, ठीक है। और फिर तीनों ही विलयन में अलग अलग बात करेंगे ना, कोलाइड की प्रवस्था। ओके बेटा, ये कॉमन सी बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और तो बहुत सी चीजें हैं जो हमारे पास आती रहेगी बीच बीच में। चलो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों से। आपको पता है कि विलयन है ना, विलयन की 2 प्रवस्थाएं होती हैं। एक तो होता है विलय,
विलय जो कम मात्रा में होगा, दूसरा होता है विलायक जो ज्यादा मात्रा में होता है, विलय प्लस विलायक। ठीक इसी प्रकार कोलाइडी विलयन की दो प्रवस्थाएं होती हैं। एक है प्रक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, प्रक्षिप्त प्रावस्था को हम डिस्पर्सन फेज बोलते हैं, इसलिए हम इसको डीपी बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म में, और इसको डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं, इसलिए हम इसको डीएम बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो दो प्रावस्थाएं कोलाइडी विलयन की, एक तो प्रक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्सन फेज और एक डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि प्रक्षिप्त प्रावस्था विलयन में विलय के समान होती है, अर्थात कम मात्रा में, मतलब जो पदार्थ घुलेगा वो तो डिस्पर्सन फेज में होगा। ठीक है, डिस्पर्सन फेज में होगा, प्रक्षिप्त प्रावस्था में होगा। और प्रक्षेपण माध्यम जो कि ज्यादा मात्रा में होता है, मतलब कि विलयन में विलायक के समान होता है जो घोलता है। तो दो अवस्थाएं इसकी, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है बेटा, ये दो चीज हमें यहाँ पे याद रखें, क्योंकि हम आगे से बात करेंगे तो डीपीडीएम के आधार पर ही बात करेंगे। ठीक है, और इस आधार पर क्या है, विलयन के अलग अलग नाम है। जैसे देखो एरोसोल क्या है, जिसमें डिस्पर्सन मीडियम जो है माध्यम में वो एरो वायु होगी। हाइड्रोसोल का मतलब क्या है कि जिसमें डिस्पर्सन मीडियम जो है प्रक्षेपण माध्यम में वो हाइड्रो जल होगा, है ना। एल्कोसोल का मतलब क्या है बेटा कि यहां पे जो अधिक मात्रा में वो एल्कोहल होगा। बेंजोसोल का क्या मतलब है, बेंजोसोल का मतलब है कि यहां पर अधिक मात्रा में बेंजीन होगी, मतलब बेंजीन प्रक्षेपण माध्यम के रूप में होगी, और ऐसी इस आधार पर हम इसके नाम भी रखते हैं। ठीक है, एरोसोल, हाइड्रोसोल, एल्कोसोल, बेंजोसोल। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलो जी, अब हम यहाँ पे आगे की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल या विलयन के प्रकार। देखिए बेटा, सामान्यतः विलयन जो है वो होते हैं 9 प्रकार के, क्योंकि पदार्थ की 3 अवस्था है। एक को स्थिर रख दो कॉमन, और तीनों को एक एक करके घोल तो 9 बनते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम कोलाइडी विलयन पढ़ रहे हैं, कोलाइडी विलयन जो है वो विषमांगी प्रकृति का होता है, और गैस को गैस में घोलेंगे तो समांगी विलयन बनेगा, ना कि विषमांगी। इसलिए कोलाइडी विलयन जो है बेटा वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोलाइडी विलयन जो है वो क्या होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पे बना देता हूं भाई। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल जरूर पूछ लेते हैं, वो सिवाय उदाहरण। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूं डीएम, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। डिस्पर्स मीडियम मतलब प्रक्षेपण माध्यम, विलायक अधिक मात्रा में, और यहां लिख देता हूं डीपी, डिस्पर्स फेज मतलब विलय। ओके, और इस आधार पर विलयन को हम यहाँ पे ये एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ पे कोलाइडी तंत्रों के प्रकार भी हैं, लेकिन प्रकार के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो पहले सॉलिड, तीनों ही हम क्या लेंगे यहाँ पे, ठोस लेंगे। प्रक्षेपण माध्यम क्या होगा, ठोस। ठीक है, और सबसे पहले ठोस को ठोस में ही घोल दो। एग्जाम्पल आपको बताना है, ठोस का ठोस में कोलाइडी विलयन। ठीक है, मिश्र धातु एलॉय, जितने भी मिश्र धातु हैं वो इसका एग्जाम्पल है। खनिज पदार्थ, ठीक है, खनिज, रूबी, माणक। ठीक है, रूबी, माणक, आप दिमाग से कुछ भी बना सकते हो ना। हीरे, कोयले की खान में हीरा, तो वो खनिज पदार्थ में आ गया। ठीक है, रूबी, स्टोन वगैरह ये सब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं सबके सब। ठीक है बेटा, और रत्न, काले हीरे, है ना, काले हीरे, रत्न सब इसी में आएंगे। ठीक है, अब सॉलिड के अंदर ले लो बेटा लिक्विड। ठीक है, सॉलिड होगा ज्यादा, लिक्विड होगा कम। ठीक है, सॉलिड क्या होगा, ज्यादा, और लिक्विड होगा कम। हम इसे नाम देते हैं बेटा जेल। ठीक है, तो क्या है एग्जाम्पल, मक्खन। ठीक है, मक्खन इसका एग्जाम्पल है। बूट पॉलिश, मक्खन आता ना, बटर, पनीर, है ना। बूट पॉलिश इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, मक्खन, बूट पॉलिश, ये सब इसका एग्जाम्पल। हम इसे जैम, जेली, ये सब जैम, जेली इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब
सॉलिड को गैस में घोल दो, मतलब कि सॉलिड ज्यादा होगा और गैस होगी कम। चलो भाई, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे ठोस फॉर्म। ठीक है, इसका नाम एग्जाम्पल बताओ भाई। केक होता ना, जब गैस बाहर निकलती है ना, केक। रबड़ में देखो सॉलिड ज्यादा है, पोरस होता है, गैस उसके अंदर भरी हुई होती है। ठीक है, चलो जी, ये तो हो गए 3। अब हम यहां पे लेते हैं लिक्विड और लिक्विड के अंदर हम सॉलिड को घोलेंगे, फिर लिक्विड को घोलेंगे, फिर गैस को घोलेंगे। ठीक है, तो अब लिक्विड, प्रक्षेपण माध्यम तो लिक्विड है और प्रक्षिप्त प्रवस्था क्या है यहाँ पे, पहले ठोस। ठीक है, तो प्रक्षेपण माध्यम लिक्विड, ठीक है, और इसमें ठोस। एग्जाम्पल बताओ बेटा, कोई भी बता सकता है इसको तो कोई भी बता सकता है ना। प्रक्षेपण माध्यम क्या है, द्रव, और द्रव के अंदर गैस। चलो भाई, हाँ भाई, एग्जाम्पल लिक्विड और सॉलिड का एग्जाम्पल। द्रव के अंदर आप कोई सा भी विषमांगी सॉल्यूशन, शर्करा विलयन जो बिना घुला हो वो बोल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, और झाग, फैन वगैरह, फैटी हुई क्रीम, सोडा वाटर, सॉलिड थोड़ी बोलते हैं। द्रव, ठोस, सोने का स्वर्ण सोल, हम यहाँ पे नाम देंगे इसको स्वर्ण सोल, है ना। सोने का विलयन, धातुओं का विलयन, स्वर्ण सोल। अच्छा, लिक्विड। अब इसको हम नाम देंगे इसमें पायस जानते हो बेटा, पायस। दूध कोलाइडी विलयन है, मिल्क, है ना, दूध। अच्छा, लिक्विड और गैस, मतलब कि लिक्विड तो ज्यादा होगा। अब यहां पे आएगा फैटी हुई क्रीम, है ना, साबुन। फैटी हुई क्रीम, साबुन के झाग। ठीक है, चलो भाई, तीसरा हम यहाँ पे गैस लेंगे। गैस में सॉलिड और गैस में लिक्विड, गैस में गैस का विलयन नहीं बनेगा, तो भाई गैस, और यहाँ पे हम बात करेंगे गैस और ठोस की। ठीक है, तो धूल के कण, है ना, वायुमंडल, हमारा वायुमंडल, धूल मिट्टी के कण। अच्छा, लिक्विड और गैस, ये तो कोई भी बता सकता, गैस ज्यादा होगा, लिक्विड कम होगा, कोहरा, स्मोक, है ना, ये इसके एग्जाम्पल है बेटा, कोहरा, स्मोक, है ना, ये इसके एग्जाम्पल। ये हमारे पास है टोटल 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन है। 9 प्रकार का हो जाता अगर हम यहाँ पे सॉलिड या गैस में भी कोलाइडी विलयन बना सकते हैं तो। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे।